डाउनलोड करें ट्रैवल इंडिया टीवी ऐप। जोहार नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ट्रैवल इंडिया टीवी में स्वागत है। आज 5 जून है, विश्व पर्यावरण दिवस। आज के दिन कई सारे कार्यक्रम होते हैं, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, कई सरकारी कार्यक्रम किए जाते हैं। हालांकि अभी कोरोना काल चल रहा है, इसको देखते हुए निर्देशों का पालन करते हुए कई सारे कार्यक्रम किए जाएंगे, कई सारे पेड़ लगाए जाएंगे, संकल्प लिए जाएंगे। क्या हम वाकई इस संकल्प को सही मायने में निभा पाते हैं? पर्यावरण दिवस के दिन हम जो पौधे लगाते हैं, क्या वो पेड़ का आकार लेते हैं? हमने उनकी तरफ मुड़ के कभी देखा है? अमूमन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सालों से ये कार्यक्रम चलते आ रहे हैं। हर पर्यावरण दिवस के दिन कई सारे पेड़ कार्यक्रम किए जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे कुछ बदलाव हुआ है? और इसी तरह से हम अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, जिसका एक उदाहरण हम सबके सामने है। जिस वक्त जो हम कोरोना काल का जो प्रकोप झेल रहे हैं, ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का ही है। पर्यावरण दिवस के दिन पौधे लगाइए, लेकिन साथ साथ में पेड़ों को कटने से बचाइए, पहाड़ों को कटने से बचाइए। सही मायने में वही पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। आजकल के फैशन के तौर पर छोटे छोटे गमले लगाए जाते हैं, खूबसूरत फूल दिखने के लिए पौधे लगाए जाते हैं, फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या वाकई में इनसे कुछ पर्यावरण में कुछ फायदा होता है? नहीं। तो आइए आज हम संकल्प लेते हैं और एक पेड़ जरूर लगाएं और हम उनको लगाकर छोड़ ना दें। यूं उन्हें देखें कि वो क्या जो पौधा हमने लगाया है उसने पेड़ का आकार लिया है। उनकी देखभाल करें, अच्छे से देखभाल करें जब तक कि वो बड़े ना हो जाए। अगर देखा जाए तो आदिवासी ही प्रकृति के रक्षक हैं, जो प्रकृति के साथ रहते हैं, प्रकृति से जुदा नहीं रहते। हर तरह से वो प्रकृति से घिरे हुए हैं और प्रकृति के ऊपर भी निर्भर करते हैं। वो जानते हैं कि हमें प्रकृति से ही सब कुछ मिलता है, प्रकृति को ही भगवान मानते हैं। इसीलिए वो अपनी प्रकृति की रक्षा करते हैं, एक माँ की तरह। बच्चों, ये कौन लोग हैं? गांव के लोग हैं, भोजन के तलाश में निकले हैं। जंगल में भोजन की तलाश? जंगल किसी को भूख से मरने नहीं देता। प्रकृति की रक्षा करना कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, आइए हम एक फिल्म के माध्यम से समझते हैं। इस फिल्म का नाम है संकल्प, जिसे दूरदर्शन में भी दिखाया गया है। ये कई सालों पहले बनी थी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता मनोज सरन भी मुख्य किरदार निभाए हैं जदरू का, और हमारे ट्रैवल इंडिया टीवी के संस्थापक अशोक सरन द्वारा निर्माया गया यह फिल्म है संकल्प। इसे देखिए, पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि पर्यावरण का हमारे जीवन में कितना अहमियत है।
गया। चल चल। क्यों भाई, इतने सालों बाद फुर्सत मिली? अरे यार, अपने जान को फुर्सत कहाँ। संपादक महोदय ने आदिवासी जीवन पर विशेष रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दे दी है ना। तो यूं कहो ना, मतलब से आए हो। अरे जो भी समझ लो, पर इसी बहाने तुम्हारे साथ कुछ दिन रहने का मौका जो मिल जाएगा, यह सुख क्या कम है? मैथ्यू, तुम्हें रेंजर की नौकरी क्या मिल गई? शहर को ही भुला गया? हाँ समर, जंगल है ही कुछ ऐसा। जब से यहाँ आया, धरती का श्रृंगार देखा, कुदरत का गीत सुना, तब से बस यहीं का होकर रह गया। लो, अपना ठिकाना आ गया। अरे साहब लोग आ गए। जोहार साहब। ए लड़की, कौन हो तुम? तुमसे मतलब? अरे नाया तुम, ये समर बाबू हैं, रेंजर साहब के दोस्त। इनका जोहार करो। ये अखबार में काम करते हैं। साहब, ये हमारी बिटिया है। अगर एकर से कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो। क्या करेंगे साहब, नाया जब 6 साल की थी, वही समय में करमाए खूब जोर से बीमार पड़ी। बहुत झाड़ फूक कर आया साहब, बाकी बचा ही नहीं सके साहब, बचा ही नहीं सके। बाद में पता चला कि उसके मलेरिया था। क्या करेंगे साहब, गांव में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है ना। अब तो कर माए भी हम ही है और बाप भी। अरे नाया, तुम क्यों भाई, क्या हो रहा है? कोई मीटिंग चल रही है क्या? दादू, चाय पिलाओगे? अभी लाते हैं साहब। चल बेटी। ये बांसुरी कौन बजा रहा है? जत्रू, गांव का एक होनहार और समझदार युवक। आओ तुम्हें मिलवाते हैं। आओ।
जोहार साहब। जत्रू, ये हमारे मित्र हैं, समर, पत्रकार हैं। साहब जोहार। जोहर। ये तुम्हारी बांसुरी सुनना चाहते हैं। शर्माओ नहीं, बजाओ बजाओ। काम हो जाएगा ना? अरे भैया जी के रहते आज तक कोई भी काम रुका है क्या? सब हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। प्रणाम नेताजी। प्रणाम। और इसमें समझने समझाने का क्या बात है? हाँ, ये रेंजर तो पूर्वी परगना का हाल देखने गया है ना। इधर वाला रास्ता से सब लकड़ियां निकाल दो, कुछ नहीं होगा। क्या? हमने गंवारों को बहला फुसलाकर पेड़ काटने के लिए राजी करा लिया है। हमने कह दिया है, नेताजी का हुक्म है। अरे ये भैया जी का हुक्म तो सरकारी हुक्म जो ठहरा। अंगूठा टेक को तो आसानी से बस में किया जा सकता है। हाँ, आजकल जतरू के बड़े पर निकल आए हैं, बहुत बोलने लगा है। कभी कभी तो काम भी खराब कर रखता है। लगता है रेंजर ने इसे कुछ ज्यादा ही सर चढ़ा रखा है। अरे जंगल के कटने से अपना ही फायदा है भैया जी, नहीं तो नुकसान ही नुकसान है। हाँ, अरे आजकल लकड़ी भी सोने के भाव के बराबर हो गई है। इस सोने को चुरा लेने की बड़ी बड़ी कोशिशें हो रही है समर। आदमी जिस डाल पर बैठा है उसी पर बेरहमी से कुल्हाड़ी चला रहा है। सच, विलासिता एवं भौतिकवादी उपलब्धियों के मोह में मनुष्य प्रकृति के मातृ स्वरूप को अनदेखा करने लगा है। मैथ्यू, ये कौन लोग हैं? गांव के लोग हैं, भोजन के तलाश में निकले हैं। जंगल में भोजन की तलाश? जंगल किसी को भूख से मरने नहीं देता। आओ समर, आज ही हम लोगों को वापस लौटना है। क्या करेंगे? ठेकेदार बोला कि काटो तो हम लोग काट रहे हैं, बोला कि डबल मजदूरी देंगे। तुम लोगों को पैसा का लोभ देकर चोरी से जंगल कटवा रहा है। हम अनपढ़ लोग क्या जानेंगे? हम लोग को मजदूरी नहीं मिलेगा तो खाएंगे क्या? तुम लोग काम काहे को रोक दिया? अरे हमको जल्दी जल्दी ट्रक को निकालना है। अगर तुम लोग नुकसान करवाएगा तो तुम लोग को एगो पैसा नहीं देंगे। हाँ, अरे काम काहे रोकवा दिया तुम जतरू? एक तो चोरी करवाता है, ऊपर से की। इस सब से तुमको क्या मतलब? चल फुट फुट यहाँ से फुट। तुम लोग गाछ काटो, गाछ काटो, चलो चलो। हम इनकर गांव इलाका में पैसा बर्बादी नहीं होने देंगे। ए जतरू, हमारा काम में टांग काहे अड़ाता है रे? हैं? देख लो, अच्छा नहीं होगा। हाँ,
ए, तुम लोग देखता क्या है? लगा दो ठिकाना। अरे रेंजर कहाँ था तब का? ये तो पूर्वी परगना गया हुआ था। अरे 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 तुम लोग संभालो, मैं चलता हूँ। क्या बात है? क्या हो रही है सब? साहेब, ये लोग चोरी से जंगल कटवा रहा है। हुजूर, कुछ पूजा दक्षिणा। ले चलो इन्हें। चलो चलो चलो। हुजूर, ये रेंजर हम लोगों को जीने नहीं देगा। बस अब सारा कारोबार समेटना ही पड़ेगा हुजूर। बहुत अड़ियल है, कंधे पर हाथ रखने नहीं देता। अब की बार तो हुजूर हमारे काम के आदमी को पकड़ ले गया। अरे तो कौन सी बड़ी आफत आ गई, छूट जाएगा। आखिर कानून और वकील हैं किस लिए? सो तो ठीक है हुजूर, लेकिन लाखों का नुकसान पहले ही हो चुका है। कमबख्त आदमी है कि जिन है। आप हंस रहे हैं हुजूर, पलक झपकते कहीं भी पहुंच जाता है हुजूर। जब तक इसका तबादला हाल ही में तबादला होकर आया है ना। दूसरी बार पोस्टिंग हुई है यहाँ हुजूर। काबिल और फिट आदमी है, इसीलिए दोबारा यहाँ भेजा गया है। और इस इलाके में गड़बड़ी भी तो ज्यादा ही है। अरे हिसाब से काम करना होता है, हिसाब से, समझे? कोई खास बेहिसाब काम नहीं होता हुजूर, लेकिन अब इसका क्या करें? हाथ पांव धोकर के मेरे पीछे ही पड़ा हुआ रहता है। अरे तो पटाने की कोशिश करो, खुश करो। इतनी भी अक्ल नहीं, क्या धंधा करोगे? अब क्या बताऊं हुजूर, जिंदगी में ऐसा आदमी नहीं देखा। सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अरे तो कोई कमजोरी वगैरह जरूर होगी, पता लगाने की कोशिश करो। यही तो पता नहीं चल पाता हुजूर। शादी विवाह तक नहीं किया। अरे खाने पीने का भी कोई शौक नहीं, बस 24 घंटे काम पर पड़ा रहता है। अकेले ही जीप उठाया और चल दिया एयरपोर्ट पर, नाक में दम करके रख दिया हुजूर। अरे रुको रुको, क्या कह रहे थे? अरे गांव वालों को भी ऐसा पटा रखा है कि सब जान देने को तैयार रहते हैं। इस इलाके के चप्पे चप्पे तक की जानकारी रखता है हुजूर। ओहो, रुको, क्या कह रहे थे? सब जगह अकेले ही पहुंच जाता है? तो अब क्या होगा हुजूर? सब ठीक हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए भैया जी, इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। चूंकि आप इस इलाके के जाने माने व्यक्ति हैं और समाजसेवी के नाम से भी जाने जाते हैं, इसलिए आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। वरना अवैध धंधे वालों की सिफारिश में हमें पता है हुजूर, आप हमारी इज्जत करते हैं, इसीलिए न हम आपके पास आए हैं। फिर तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि सेठ एक अवैध धंधे के मामले में रंगे हाथों पकड़े गए हैं। आप तो जानते हैं हुजूर, ये धंधा आप ही बड़े लोगों के आशीर्वाद से चलता है नू। तो ऐसे काम ऊंचे और बड़े लोगों से ही करवाइए। मैं रिपोर्ट आगे भेज चुका हूं। क्या रिपोर्टवा भेज दिया? जी, मैं कोई काम पेंडिंग नहीं रखता। मुझे मालूम था कि सिफारिश आएंगी। फिर भी हुजूर, अरे आपके हाथ में बहुत कुछ हो गया। अगर आप उपाय नहीं करेंगे तो उनके परिवार के लोग भूखे न मर जाएंगे। वाह, ये भी अजीब तर्क है।
तो पेट भरने का यही एक तरीका बच गया, अवैध धंधा, जंगलों की बर्बादी। अब हुजूर, रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है ना। वाह, ये खूब इंतजाम है। देखिए रेंजर बाबू, कितना भी हो आप ठहरे बाहरी आदमी। जंगल क्या है, जंगल के वासी कैसा होता है, हम लोगों से बेहतर अब कोई नहीं नु जान सकता है। बहुत खूब। बर्बादी के जब सारे हथियार बंद पड़ जाएं, तो ये नया नारा अच्छा खासा हथियार बनेगा। लेकिन आपको जानना चाहिए कि जमीन का ये टुकड़ा भी अपने देश का ही एक अंग है, और जब किसी अंग पर चोट पड़ेगी तो सारे देश के अंगों में पीड़ा होगी। जंगल और जंगल की समस्या पूरे विश्व और मानवता की समस्या है। अरे साहेब, हई बड़ी बड़ी बातें हम लोगन के छोटी बुद्धि में नहीं नु समा सकती है। तो ठीक है, बेहतर यही होगा कि आप अपने काम करने का तरीका बदल लें। बहुत अच्छा हुजूर, लेकिन हऊ कमावा। मैंने कहा ना, इस मामले में मैं कोई मदद नहीं कर सकता। तब तो बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा। मतलब कि हमको। आप जैसों की चाल और नए नारे मेरे संकल्प के आड़ नहीं आ सकते। इतना समझ लें कि जंगल देश की अमानत है और इनकी सुरक्षा का भार हम देशवासियों के कंधों पर है। अब आप जा सकते हैं। ठीक, हम जा रहे हैं, लेकिन अच्छा नहीं होगा। तू रेंजर साहब को पीठा खिलाना नहीं भूलती नाया। बहुत अच्छा आदमी है रेंजर बाबू। ओकरे चलते हमारे गांव के संस्कृति और जंगल बाचल है। मगर बेचारा रेंजर करेगा भी का। भैया जी तो उसके पीछे हाथ धोए के पड़ा रहता है, दिन में नेता बनता है और रात में गलत सलत धंधा करता है। अरे उसका पहुंच बहुत बड़ा बड़ा नेता लोग से है। हाँ, रेंजर बाबू तो जंगल और गांव की रक्षा खातिर जान देने के लिए तैयार रहता है। जंगल तो हमारा देवता है ना, मगर ये भैया जैसा आदमी हमारे जंगल के काट छाट के हमारे धर्म और संस्कृति को बर्बाद कर देते हैं। कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। सूखा होगा, अकाल पड़ेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा।
अरे बाबा बीवी बच्चा सबको छोड़ देगा क्या हल्ला करता तो क्या सामान सामान दाओ ना जोड़ भी नहीं करती বেডিং তো আরে বাবা তুমি সিগারেট খাও ফেলো ফেলো আচ্ছা ফেলো এই এদিকে এদিকে বন্ধ কর বাবা বন্ধ এদিকে 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 কোনে না চাপ এদিকে দাঁড়া না এদিকে হাল্লা করতা তার কোনটা কোন এদিকে 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 দেখে না 1 2 3 4 5 6 7 7 बस 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 এগুলো করো আচ্ছা 1 2 বেডিং টা কই মোটর চাই সাহেব 4 চাই होटल चाहिए मिलेगा यहां पे हां कोথায় क्या रेट वाला है सब रेट वाला मिलेगा 200 रुपए वाला 100 रुपए वाला अरे बाबा उतना रेट का क्या होगा कुछ कम करो ना कम करो नहीं आपके पास मिलेगा 50 रुपए का भी मिलेगा अच्छा अच्छा 50 रुपए वाला दाঁড়া না নিয়ে যাচ্ছে গো নিয়ে যাচ্ছে कि तो ये कहाँ ले जाता है होटल साहब 5 रुपया से 5 रुपया ना 5 टका दो साहब जी हाँ कोई दारू वारू चाहिए क्या हाँ किंचित है साहब जी और कुछ चाहिए क्या वो क्या और क्या मैनेजर साहब इनको रूम चाहिए क्या रेट वाला है 500 400 300 अरे बाबा उतना कॉस्टली क्या होगा कुछ कम वाला नहीं है कितना देर ठहरिएगा हमको तो रात भर तो रुकना है 2 दिन के लिए ठीक है ठीक एक तो रूम में हो जाएगा मैनेजर साहब यहाँ पर बाग मिलेगा तो हम स्पेशली उसी वास्ते आया सुनो जी इनको कमरे दिखा दो आप लोग जाइए चल रे बाबा चल एक और बेफिक्र और नाचते गाते प्रकृति की गोद में जी रहा है ये जनजातीय जीवन। दूसरी ओर विलासिता तथा भौतिकवादी मोह में जी रहा है शहरी जीवन। कितना फर्क दिखाई पड़ता है इंसान के इन दो रंगों में। इंसान से लेकर जीव जंतु सभी के साथ एक सा रिश्ता है जंगल का। जंगल की दुनिया ही निराली है, आदमी द्वारा गढ़े गए भौतिकवादी चकाचौंध से अलग एक हरियाला संसार। लेकिन कुछ समय बाद जंगल का ये रूप रंग नहीं रह पाया शायद। जंगल के साथ आदमी का सलूक क्रूरतापूर्ण होता जा रहा है। जंगल कट रहे हैं, धड़ल्ले से कट रहे हैं, धरती नंगी हो रही है, प्राणी समाप्त हो रहे हैं। पैसे के लालच में इंसान नैतिकता की हर मर्यादा लांघ गया है। इस अंधी दौड़ में इंसान जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ?
कितना सुंदर दृश्य है। দৃশ্য তো বহুত সুন্দর হ্যাঁ, কিন্তু ওদিকে যে হোটেলে দুটো বাচ্চা মনটা বড় খারাপ লাগছে গো। अरे अच्छा हुआ कि बच्चा लोग नहीं आया, ये तो बाघ देखने से तो डर जाता है। जल्दी करिए साहब, बाघ देखने का समय निकला जा रहा है। अच्छा हाँ चलो 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 বাবারি বাবা बाघ बोले कथा रे। अच्छा गाय बाबू, ये बाघ दिख जाएगा तो? दिख तो जाएगा साहब, लेकिन ये किस्मत की बात है। अच्छा किसी को तो 1 घंटा में दिखता है, लेकिन किसी को 4-4 दिन भी लग जाते हैं। 4 दिन? हाँ बाबा, अब देखिए आपकी किस्मत में क्या है। यही है बाघ देखने का सेंटर साहब। अब हमें यहाँ बैठना पड़ेगा। अच्छा और वो देखिए, वो वहाँ बाघ दिखाई पड़ेगा। बाघ कोई बाघ देखो, दिखे बाघ, बाघ বাঘ দেখো, বাঘ দেখো। বাবা বাবা বাঘ কই? আরে চুপ কর তো, ওইদিকে দেখ। বাঘ কই, বাঘ কই? ওই দেখ, ওইখানে দেখ। বাবা বাবা ওই দেখো, বাবা ওই দেখো বাঘ বাঘ। बाघ दिखला। আর আমি 1 সেকেন্ড এখানে থাকবো না, কালকেই আমি কলকাতা চলে যাবো। अरे साहब, हम लोग का हिसाब काट दीजिए। आप जा रहे हैं क्या? हाँ। लेकिन आपने तो कहा था कि 2 दिन ठहरेंगे यहाँ। মশাই আমরা বাঘ দেখেছি, বাঘ। হ্যাঁ, और আমরা इमीडिएटली कोलकाता फेरत जेते चाय। वहाँ पर ही हम लोग फ्रेंड सर्कल को बताना चाहता है। ये आपके 300 रुपए हुए पूरे। 300? अच्छा ठीक है। और यहाँ पे आप दस्तखत कर दीजिए। এই টাকাটা দিয়ে দিন। হ্যাঁ ठीक। এই যে হ্যাঁ হলো তো? हाँ এই যে খোকা ধর। চল 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 হ্যাঁ চল 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 নিয়ে নাও, নিয়ে নাও, নিয়ে नाओ। मैनेजर साहब, कल ये काम करने के 5 रुपए नहीं दिए और आज बिना काम किए हुए 5 रुपए दिए कर चले गए। इसलिए कि वो लोग बहुत खुश हैं। चिड़ियाघर और सर्कस में वन्य प्राणियों को देखने का बात कुछ और है, मगर खुले में वन्य प्राणियों को देखने का रोमांच ही कुछ और है। अरे शिकारी मैन दादा, तो खेत देख, मैं अभी आवत हूँ। क्या बात है जतरू? साहब, जोड़ा पुल तरफ शिकारी लोग को जाते देखा साहब। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम थाने में जाके खबर करो, मैं गार्ड्स को लेके आता हूँ। जाओ। अच्छा साहब।
ये रेंजर कहाँ से आ गया? बेशक पकड़ लीजिए रेंजर साहब, लेकिन पहली पेशी में छूट जाएंगे। धोस देते हो? एक खाल के लालच में इन बेजुबान जानवरों को मारकर आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर देना चाहते हो? ले चलो इन्हें, चलो 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 साहब पकड़ो। घोड़ा बिदक गया है, बहुते बिगड़ गया है। अरे हुकुम तो कीजिए भैया जी, लगाम डलवा दें। अरे वो तो सोने की लगाम तक नहीं थामता। यानी कि पगला गया है। हाँ, बहुते पगला गया है। तो इसका एक ही उपाय है। जौहर साहब। जौहर, कहाँ जा रहे हो? जसरू गांव? आओ बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम लोग टूट गया साहब, हम लोग टूट गया। नहीं दादू, टूटने से नहीं होगा, अब जुटना होगा। रेंजर बाबू के सपने को साकार करना होगा। चतुर की हिम्मत और मेहनत को रंग देना होगा। चंद तस्कर लोग गांव, समाज और जंगल को तबाह कर चले जाते हैं और हम गांव के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। जानते हैं दद्दू, ऐसा क्यों होता है? अपने अंदर एकता और हिम्मत की कमी की वजह से समाज विरोधी लोग
लाभ उठाते रहे हैं। अब हमें संकल्प लेना है, जंगल की रक्षा और शोषण के खिलाफ एकजुट होना है। फिर कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता है। हम अब आप लोगों के साथ हैं। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।